वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हफ्तेवार सीरीज में हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। और उसी के तहत एक चीज़ जो हमने पढ़ना शुरू किया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत अहमियत रखता है हिंदुस्तान के लिए, वो है एक ऐसा कागजात, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि हर एक इंसान के ऊपर लागू होता है। जी हाँ, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जो है वो एक ऐसा कागज बनाया गया है जिसमें हर चीज दिया गया है, हर चीज के बारे में बताया गया है कि किसकी क्या पावर होगी, क्या चीज कैसे काम करेगा, और भी अलग अलग तरीके की चीजें हैं। तो हमने इसलिए आपके आसानी के लिए शुरू किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना, सबसे पहले इंडियन लॉ के तहत। अगर आपने अभी तक हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे इंडियन लॉ का जो प्लेलिस्ट है आप उस पर जाकर अभी तक आर्टिकल 1 से लेकर 21 तक पूरा देख सकते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन का हमने हिस्ट्री से लेकर आर्टिकल 21 तक समझा दिया है। और आज हम जो बात करेंगे वो है आर्टिकल 22। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी, जिसमें मनमानी तौर पे जो गिरफ्तारी कर ली जाती है, जो डिटेंशन में डाल दिया जाता है या इंसान को प्रिजन में डाल दिया जाता है, उसको लेके बात किया गया है। अब आर्टिकल 22 जो है वो भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है। और इसको अलग अलग तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन है। कैसा इंटरप्रिटेशन है, कहीं पे बिल्कुल ही नैरो करके, कहीं बिल्कुल ही छोटे से उसमें इंटरप्रेट किया गया है, और कहीं किसी केस में बिल्कुल ही वाइडली उसको इंटरप्रेट किया गया है, ऐसे जिसमें कि पूरी अलग अलग चीज़ों को एक साथ देखा गया हो। तो आर्टिकल 22 जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 जो है वो सेफगार्ड्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल 22 है। और जैसे कि हम आपको बोल दें कि हम लोग देखते हैं आए दिन आसपास की किसी न किसी को पुलिस मनमर्जी से अपने मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर लेती है। तो क्या ऐसी जगह पर कोई ऐसा चीज़ है, कोई ऐसा लॉ है या कोई ऐसा आर्टिकल है जो बात करता है इस चीज़ के बारे में कि कैसे उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए जिनको मनमाने तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया हो, या उनके ऊपर निरोध लगा दिया हो कि आप कहीं ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको रोक लगा दिया गया हो। तो आर्टिकल 22 है वो इसी लिए बात करता है। आर्टिकल 22 कुछ गाइडलाइंस देता है, कुछ पॉइंट्स बताता है जिसके तहत एक इंसान को अगर गिरफ्तार किया गया हो तो उसको क्या क्या चीज़ करना चाहिए, क्या बताना चाहिए। ये पुलिस के ऊपर एक जिम्मेदारी दे देता है, और सीआरपीसी में भी इसके बारे में बात की गई है। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं अब आर्टिकल 22 और इसके सारे क्लॉजेज। आज के इस वीडियो में हम इस आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आर्टिकल 22 जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट कोड नहीं है। अब इस चीज़ को कैसे समझें, तो एक बहुत ही बड़ा केस है, वो है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये 1950 का केस है और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला। इस केस में हुआ ये कि पेटिशनर ने अपने डिटेंशन को लेके, अपनी गिरफ्तारी को लेके उसके अगेंस्ट में एक केस किया और ये बोला कि उनका जो राइट्स है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का, वो वॉयलेट हो रहा है, वो खराब हो रहा है, उसको छीना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो इंटरप्रेट किया आर्टिकल 22 को, वो बहुत ही नैरो किया, बहुत ही छोटे उसमें किया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर एक आर्टिकल जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे के उस पर नहीं जुड़ा हुआ है, अपने आप में अलग है, आज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बात को और भी बोला कि अगर डिटेंशन जो है वो एज पर दी प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश बाय लॉ है, मतलब लॉ के तरीके से जो जो तरीका बताया गया है उससे अगर कुछ किया गया है तो वो गलत नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड रहा वो पर्सनल लिबर्टी को लेकर एक बहुत ही नैरो, एक बहुत ही छोटा इंटरप्रिटेशन रहा। तो ये तो हो गया एक केस। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक वाइड इंटरप्रिटेशन लिया, एक ऐसा खुला इंटरप्रिटेशन किया जिसमें बहुत सारी चीजें आ गई। तो वो केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइड इंटरप्रिटेशन किया और उसमें ये बोला कि आर्टिकल 21 जो है आर्टिकल 19 को खत्म नहीं करता है, एक्सक्लूड नहीं करता है, अलग नहीं करता है। अगर कहीं किसी इंसान का पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है, कोई वायलेट कर रहा है, तो उस जगह पे जो एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट जो है आर्टिकल 19 और 21 का एक साथ होगा। दोनों को एक जगह रख के परखा जाएगा और उसको देखा जाएगा कि उसमें क्या कहा गया है। तो इसी वजह से मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि दो आर्टिकल्स जो है उनको एक साथ इंटरप्रेट किया जा सकता है और एक दूसरे के एवज में देखा जा सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं
कि क्या राइट्स दिया गया है एक अरेस्टेड पर्सन का, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। तो उसमें ये बात बोली गई है कि अगर कोई इसी इंसान को अरेस्ट किया गया है तो उसको कुछ ना कुछ राइट्स भी दिए जाएंगे जिसके तहत वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके या उसको सुरक्षा दी जा सके। अब इस चीज को समझने के लिए एक लैंडमार्क केस जो है वो है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे गाइडलाइंस दिए अथॉरिटीज के लिए जो एक अरेस्टेड पर्सन के लिए बनाए गए थे, और ये 11 पॉइंट्स हैं जिसमें बताया गया कि कैसे क्या चीज करना चाहिए और क्या राइट्स या सुरक्षा जो है वो देना चाहिए, सिक्योरिटी जो है एक डिटेंशन में जो इंसान लिया गया है, जो इंसान अरेस्ट किया गया है, उसको दिया जाना चाहिए। अब डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए उसके तहत एक और बदलाव आया। वो बदलाव आया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। उसमें सेक्शन 50A जोड़ा गया और उसमें बोला गया कि एक जो पुलिस ऑफिसर है उसको ये बात बताना है कि जो भी इंसान है उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, उसको अरेस्ट करके कहाँ ले जाया जाएगा, या वो इंसान जिसको भी नॉमिनेट करेगा उसको इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जानकारी है वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अब चलिए हम शुरू करते हैं आर्टिकल 21 का क्लॉज 1। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जो है वो कहता है एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड कैन नॉट बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एनी सच अरेस्ट एज सून एज पॉसिबल। जिसका मतलब है कि कोई भी इंसान को अरेस्ट किया गया तो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको बताया जाना चाहिए कि उसके ऊपर चार्जेस क्या है, उसके ऊपर इल्जाम क्या लगा हुआ है जिसके तहत उसको गिरफ्तार किया जा रहा है या कस्टडी में लिया जा रहा है। यहाँ तक कि सेक्शन 50A जो है CRPC का वो भी कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर है या कोई भी ऑथराइज पर्सन है जो किसी को अरेस्ट कर रहा है तो उसको जल्द से जल्द इस बारे में बताना है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। अब ये दोनों चीज जो है वो कंप्लायंस करती है। अगर किसी इंसान को बिना बताए गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको बताया नहीं जा रहा है तो ये एक इलीगल अवैध गिरफ्तारी बताई जाएगी। अब आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और सेक्शन 50 जो है CRPC का, उसके तहत एक जो मेन केस है वो है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें यह बात साफ साफ बोला गया कि जो भी एक डिटेन्ड पर्सन है या अरेस्टेड पर्सन है जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है तो उसको अधिकार है कि उसको बताया जाए कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसके पास एक अधिकार और ये है कि वो किसी तीसरे इंसान को बता दे कि उसको इस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है और इस लोकेशन पर, इस जगह पर इसको रखा जाएगा गिरफ्तार करने के बाद। तो ये हो गया आर्टिकल 22 क्लॉज 1। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 2 की तरफ। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में एक चीज और बोला गया है, वो बात है कि इंसान के पास, जो भी डिटेन पर्सन है उसके पास एक अधिकार है कि वो अपने पसंद के किसी भी लॉयर को चूज कर सकता है, उससे कंसल्ट कर सकता है अपने केस लड़ने के लिए। ये भी अधिकार दिया गया है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के तहत। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 2 की तरफ। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी इंसान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के, अगर वो गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ऑफिसर को या जिसने भी अरेस्ट किया है उसके पास ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो उस इंसान को जिसको अरेस्ट किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने या जुडिशियल ऑफिसर के सामने बिना किसी देरी के प्रेजेंट करना है, उसके सामने ले आके रखना है, उसको बताना है वहां पे जाके मजिस्ट्रेट के सामने या जुडिशियल ऑफिसर के सामने कि किस ग्राउंड पे इसको गिरफ्तार किया गया है। और इस चीज को सपोर्ट किया है सेक्शन 56 ऑफ CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 56 है उसने इस चीज को सपोर्ट किया है। अब आर्टिकल 22 क्लॉज 2 का जो दूसरा पार्ट है वो ये कहता है कि एक इंसान जो डिटेन किया गया है, जो अरेस्ट किया गया है, उसको 24 घंटे से ज्यादा बिना किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए नहीं रख सकते हैं। मतलब कि साफ है कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो आपके पास ये अधिकार है कि अगर 24 घंटे के पहले अगर पुलिस ने आपको मजिस्ट्रेट के सामने या जुडिशियल ऑफिसर के सामने प्रेजेंट नहीं किया है तो आपकी गिरफ्तारी को इलीगल माना जाएगा, और इसके तहत आपको कुछ रेमेडीज दी गई है, कुछ कंपनसेशंस भी दिया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 22 का क्लॉज 3। आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 जो साफ कहता है कि जो भी आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में बोले गए हैं उसके सिवाय कोई दूसरी चीज है तो वो एक्सेप्शन में आता है। जैसे कि किसी एलियन इंसान को, एलियन एनिमी को, या आपका दुश्मन देश का हो, उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए क्या चीजें दी गई है और कैसी राइट्स दी गई है, उस चीज को लेकर बात करता है। साथ ही साथ ये बात करता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, मतलब कि किसी इंसान को रोकथाम करने के लिए, किसी चीज से रोकने के लिए क्या आपको डिटेन किया जा सकता है। तो ये है आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 जिसमें ये बात बोली गई। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, अब हम आपको बता देते हैं
कि इंसान को दो ही वजह से गिरफ्तार किया जा सकता है, या तो उसने क्राइम किया है तब उसको गिरफ्तार या कस्टडी में लिया जा सकता है, या वो कोई क्राइम करने वाला है इन फ्यूचर। तो वहां पे भी उस चीज को बचने के लिए, उससे बचाने के लिए पुलिस ये कर सकती है कि इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले सकती है। तो मतलब कि किसी इंसान को किसी क्राइम से आगे फ्यूचर में होने वाले क्राइम से रोकने के लिए भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज किया जा सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक और एक्सेप्शन को जो आर्टिकल 22 के लिए दिया गया है। आर्टिकल 22 क्लॉज 6 जो है वो भी अपने आप में एक्सेप्शन है, और इसमें बोला गया है कि जो भी अथॉरिटी है, जो भी अरेस्टिंग अथॉरिटी है, उसके पास एक पावर है कि वो किसी भी जानकारी को मैंडेटरीली भी जानबूझकर डिस्क्लोज नहीं कर सकती अगर वो समझती है कि इससे पब्लिक ऑर्डर में कुछ नुकसान होगा। मतलब पब्लिक सेफ्टी में अगर कुछ नुकसान है तो वो जो जिस भी ग्राउंड पे अगर डिटेन किया जा रहा है उसको बताने के लिए लाजमी नहीं है, उसके बताने के लिए जिम्मेदार नहीं है। मतलब कि यहाँ पे अथॉरिटी के पास एक पावर दी गई है कि वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से बच सके, और अगर पब्लिक ऑर्डर में कुछ नुकसान हो तो उससे रोका जा सके, ताकि अगर पुलिस को ये बात समझ में आती है या किसी भी अरेस्टिंग अथॉरिटी को ये बात समझ में आती है कि इससे पब्लिक ऑर्डर में कुछ नुकसान होगा तो वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करे। तो ये थे आर्टिकल 22 के अलग अलग क्लॉजेज जो हमने आपको बताए। हमने आपको आर्टिकल 21 में भी बताया कि कैसे क्रिमिनल को राइट्स दिया गया है कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सके। इसी तरीके आर्टिकल 22 जो है वो बात करता है डिटेंटिव प्रिवेंशन के लिए। मतलब कि किसी इंसान को प्रिवेंशन करने के लिए, बचाने के लिए क्या डिटेंशन में लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, उसके ये क्लॉजेस थे जिसमें हमने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं। हमने आपको केस स्टडी भी लेके बताया ताकि आसानी से आप समझ सकें कि इन केसेस में क्या फैसला दिया गया है, उसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदलाव आया, हमारे लॉ एंड ऑर्डर जो है एज पर दी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ है उसमें क्या बदलाव हुए। तो ये था आर्टिकल 22। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपके पास हमारे लिए कुछ सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर हमें बता सकते हैं कि हम अपने आप को बेहतर कैसे करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो।